नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल में। और एमए फाइनल में द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है नाटक एवं नाट्य शास्त्र। और यह जो नाटक एवं नाट्य शास्त्र नाम का जो प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में हम आज पढ़ेंगे एक और श्लोक जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देखिए, यह भगवान श्री राम का कथन है। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं, देखिए कि चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा निहित एव निर्माय पुरतः प्रवासे चाश्वासम न खलु न करोति प्रियजनः जगज्जीर्णारण्यम भवति च कलत्रे ही उपरते कुकूलानां रासौ तदनु हृदयम पच्यत एव। क्या कहते हैं, देखिए, चिरम कहते हैं लंबे समय के लिए, ध्यात्वा ध्यात्वा ध्यान करके याद करके, क्या कहा, चिरम लंबे समय के लिए, ध्यात्वा ध्यात्वा याद करके, कि चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा यानी लंबे समय तक याद करके, निहितः एव निर्माय पुरतः के निहितः एव निहित के समान, क्या कहते हैं कि निहितः एव यानी निहित के समान, क्या कहता है, निहितः एव यानी निहित के समान। क्या कहता है कि ध्यात्वा ध्यात्वा यानी बार बार स्मरण करके, निहितः कहते हैं स्थापित। तो चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा निहत एव निर्माय, कि चिरम कहते हैं लंबे समय तक स्मरण करके, क्या कहते हैं कि चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा यानी लंबे समय तक स्मरण करके, और निर्माय पुरतः यानी अपने सामने निर्माण करके, निर्माय पुरतः यानी निर्माण करके, प्रवासे चाश्वासम न खलु करोति प्रियजनः, के प्रवासे यानी प्रवास को चले जाने पर, क्या कहते हैं इसमें कि जब कोई प्रियजन किसी का प्रवास चला जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको बार बार स्मरण करता है। और बार बार जब स्मरण करता है तो उसके मन मस्तिष्क में उसकी क्या है, मूर्ति स्थापित हो जाती है, निहित हो जाती है। और मूर्ति जब निहित हो जाती है विद्यार्थियों, तो फिर क्या है, मान लीजिए वही व्यक्ति जो प्रवास चला गया था, वही व्यक्ति अगर वापस आ जाता है तो क्या कहा है, देखिए, चिरम यानी लंबे समय तक, ध्यात्वा ध्यात्वा ध्यान करके, निहित एव निर्माय पुरतः के निहित एव जो स्थापित कर लिया है, निर्माय पुरतः यानी अपने सामने निर्माण करके, प्रवासे च आश्वासम न खलु करोति प्रियजनः, कि प्रवास काल में न खलु करोति प्रियजनः, आश्वासम कहते हैं विश्वास को उत्पन्न नहीं करता है प्रियजन। क्या कहते हैं कि चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा कि लंबे समय तक उसका ध्यान करके, यानी प्रवास के समय में भी बहुत दिनों तक बार बार उसका ध्यान करके, और उसकी मूर्ति अपने सामने बना करके प्रतिष्ठापित प्रिय व्यक्ति सांत्वना को नहीं देता है। प्रवासे निहित यानी जो प्रतिष्ठापित है, आश्वासम न खलु करोति प्रियजन, कि ऐसा व्यक्ति आश्वास यानी विश्वास को, आश्वस्तता को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसा नहीं है। और जगत जीर्ण अरण्यम भवति, जगत कहते हैं संसार, जीर्ण अरण्यम उजड़े हुए वन के समान, भवति हो जाता है, कलत्रे ही उपरते, कि कलत्र कहते हैं पत्नी को, उपरते मर जाने पर। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहा है, जगत जीर्णारण्यम भवति कलत्रे उपरते, कि जो यह संसार है वह पत्नी के मर जाने पर जीर्ण अरण्य के समान हो जाता है। और कुकूला नाम कहते हैं जो धान्य की भूसी होती है, उसको, जो धान होते हैं उनकी भूसी होती है, रासो कहते हैं समूह। यानी मान लीजिए किसी स्थान पर धान्य जो होते हैं, धान और धान की भूसी एकत्रित है, तो तद अनु हृदयम पच्यत एव, कि उसके अनुसार ही हृदय पचता सा है, पक सा रहा है,
अर्थात क्या कहा, देखिए कि प्रवास के समय में भी बहुत दिनों तक बारंबार ध्यान करके कल्पना के द्वारा मानसिक मूर्ति बनाकर सामने प्रतिष्ठापित प्रिय व्यक्ति सांत्वना नहीं देता है, ऐसा नहीं है। अर्थात निश्चित रूप से वह सांत्वना देता है, किंतु पत्नी के मर जाने पर तो संसार जीर्ण शीर्ण अरण्य की भांति लगता है और तदनंतर उसका हृदय धान की भूसी की आग के ढेर पर मानो पकता है। क्या कहा विद्यार्थियों, देखिए क्या कहते हैं, कुकुल कहते हैं धान की भूसी को। जैसे आपने भूसा देखा होगा, भूस देखा है, उसमें अगर आग लग जाती है तो तेज नहीं लगती है, उसमें नीचे ही नीचे आग धधकती रहती है, यानी उसके अंदर ही अंदर आग धधकती रहती है। तो उसने क्या कहा है कवि ने भगवान श्री राम के माध्यम से कि चिरम ध्यात्वा ध्यात्वा, यानी लंबे समय तक जब स्मरण किया जाता है, निहित एव, और वह स्थापित हो जाता है, निर्माय पुरतः प्रवासे, और उसका अपने सामने निर्माण करके, प्रवासे च आश्वासम न खलु करोति प्रियजन, कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जब उसका बार बार स्मरण किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वह प्रवास काल में आश्वस्तता को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात वह निश्चित रूप से ही आश्वस्त करता है। और जगत जीर्णान्यम भवति, तो जगत जो संसार है वह जीर्ण अरण्य के समान हो जाता है। कब? कलत्रे ही उपरते। कलत्र कहते हैं पत्नी। जब किसी व्यक्ति की पत्नी का निधन हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए, तो जो संपूर्ण जीवन है वह कैसा हो जाता है? जीर्ण वन के समान हो जाता है। और कुकुला नाम रासो, कुकुला नाम कहते हैं जो धान होते हैं उनका जो ढेर होता है, राशि का तात्पर्य होता है ढेर, तो राशि जो होती है ढेर होता है और उसमें आग लग जाए तो वो भीतर ही भीतर फपकती रहती है, धधकती रहती है, उसके समान ही तद अनु कहा है, उसके समान ही हृदयम, जो मेरा हृदय है, पच्यतेव, पकसा रहा है। अर्थात हृदय की जो अग्नि है वो धान की भूसी के समान, जैसे धान की भूसी में अग्नि न तो दिखाई देती है बाहर से लेकिन अंदर ही अंदर धधकती रहती है, उसी प्रकार से जो मेरा हृदय है उसकी अग्नि भी क्या है? धधकती रहती है। अर्थात मेरे हृदय की भी अग्नि धधकती रहती है। अब देखिए, जब वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले विद्यार्थी, आप लिखेंगे विशेष। विशेष को रेखांकित कर देंगे, विवरण चिन्ह लगा देंगे। फिर आप लिखेंगे इस पद्य में शिखरिणी छंद है। फिर आप दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, इस पद्य में उत्प्रेक्षा एवं रूपक अलंकार है। और फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और जो व्याकरण टिप्पणी है तो देखो पहला लिख लेते हैं हम ध्यात्वा, आप लिखेंगे ध्ययी धातु है प्लस त्वा प्रत्यय है। दूसरा है विद्यार्थियों चाश्वासम च प्लस आश्वासम, आप लिख देंगे दीर्घ संधि
और इसका सूत्र लिख देंगे अकः सवर्णे दीर्घः। फिर आप तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों निहितः। आप लिखेंगे नि उपसर्ग धा धातु प्लस त प्रत्यय। चौथा लिखेंगे भवति और आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आप पांचवा लिख देंगे विद्यार्थियों जगत जीर्णारण्यम। आप लिख देंगे हल संधि। फिर देखिए अगर आप आगे की टिप्पणी लिखते हैं रासव, तो रासव अगर आप लिखते हैं, मान लो आपने लिखा रासव, तो आप लिखेंगे राशि शब्द है सप्तमी एक वचन। फिर मान लीजिए आप सातवां लिखें उपरते लिख सकते हैं उपसर्ग रम धातु प्लस त प्रत्यय। करोति में भी लिख सकते हैं आप क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, आप इसमें अनेक व्याकरण टिप्पणी लिख सकते हैं। और यह जो श्लोक है यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है विद्यार्थियों। आप इसको हल्के में नहीं लें, क्योंकि जो जो श्लोक मैंने कराए हैं उनमें से आपका एक श्लोक 100% आ जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इनको पढ़ते रहें और जो आपके साथी हैं उनके पास भी शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको लाभ मिल जाए नेट की परीक्षा में। और प्रथम श्रेणी की जो शिक्षक परीक्षाएं होती हैं, कोई भी जो परीक्षा होती है, उत्तर रामचरितम नाटक उस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस नाटक का संपूर्ण रूप से अध्ययन करें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।